हे गाइस, स्वागत है आपका कंप्यूटर नॉलेज पॉइंट में। आज हम इंसर्ट टैब के अंदर टेक्स्ट ऑप्शन में क्विक पार्ट्स के बारे में सीखेंगे। तो बेसिकली क्विक पार्ट्स होता क्या है, उसका क्या फ़ायदा होता है। तो क्विक पार्ट जो होता है वो हम जितनी भी अपने पैराग्राफ में या अपने डॉक्यूमेंट में जो भी फॉर्मेटिंग करते हैं और फॉर्मेटिंग करने के बाद हर बार हमें वही वाला पैराग्राफ सेम एज इट इज़ हमें चाहिए होता है। कहीं पर भी अपने दूसरे न्यू डॉक्यूमेंट में हमें सेम एज इट इज़ फॉर्मेटिंग का एज इट इज़ उसमें फॉन्ट भी होने चाहिए, वही वाले हमें बोल्ड भी चाहिए, उतना ही साइज़ चाहिए। और जितना भी हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो उस सारी चीज़ें हम बार बार हमें करना पड़ती है, बार बार हमें उतनी मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए क्विक पार्ट इसके अंदर ऑप्शन होता है MS वर्ड में टेक्स्ट के ऑप्शन के अंदर। तो उसका हम यूज़ करके ईज़िली वहाँ से ले सकते हैं। उसको कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास आप देख पा रहे हैं वीडियो नाम का एक टॉपिक है और इसके नीचे कुछ पैराग्राफ्स दे रखे हैं। हम इसको पहले फॉर्मेट करते हैं। जैसे पहला वाला पैराग्राफ है, हम फॉर्मेट आपको पता है हम कैसे करते हैं। होम टैब में आएंगे और यहाँ पर फॉन्ट में जितने भी होंगे हम इसमें थोड़ा बहुत अप्लाई करके थोड़ी सी छोटी से हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। एक स्मॉल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं हम कि स्मॉल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हमने इसको बोल्ड कर दिया और इसका फॉन्ट जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया यहाँ से। फिर अब ये थोड़ा छोटा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर दिया मोर देन से। और इसका जो केसेस था वो हमने अपर केस कर दिया, थोड़ा अलग, मतलब उसका लुक जो है वो थोड़ा अलग कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। इसको हमने रेड कर दिया। तो ये चीज़ है। अब ये तो कर दिया हमने इसको, और अब हमने जहाँ जहाँ पे फॉर्मेटिंग करी है उसको हमने सेलेक्ट किया और इंसर्ट में गए और टेक्स्ट में गए और क्विक पार्ट में गए। क्विक पार्ट में जाने के बाद क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट कर रखा है इसलिए यहाँ पर एक ऑप्शन जो है सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी, इस पर हमें क्लिक करना है और ये हमारे पास न्यू बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से आ जाएगा एक बॉक्स। और यहाँ पर हम इस अपने क्विक पार्ट का नाम दे सकते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पर इसमें नाम दे दिया 15, कोई भी आप नाम देख सकते हैं इसके अंदर। और क्योंकि ये गैलरी के अंदर क्विक पार्ट के अंदर आता है और कैटेगरीज की जर्नल में ही रखेंगे, अगर आप इसमें डिस्क्रिप्शन में कोई डालना चाहते हैं कि ये जो आपका जो ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये फॉर्मेटेड टेक्स्ट जो है वो किसी चीज़ के रिगार्डिंग है, तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली ओके कर देना है। अब नेक्स्ट बार क्या होगा कि अगर आपने Ctrl+N से हम नया पेज ले लेते हैं। अब सपोज़ हम नेक्स्ट बार एक ब्लैंक पेज पे हम काम कर रहे हैं और अचानक हमें वही सेम एज इट इज़ पैराग्राफ की ज़रूरत पड़ गई, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट में आएंगे और टेक्स्ट में आएंगे और क्विक पार्ट में आएंगे। अब क्विक पार्ट में आने के बाद वो जो हमने लिखा हुआ होगा वो जर्नल में हमारा लिखा हुआ आ जाएगा ऑटोमेटिक, और हमारा नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ, जो भी जिस नाम से हमने उसको ऐड किया था क्विक पार्ट में वो भी हमारा लिखा हुआ आ जाएगा। और हमें सिंपली क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो वो जितना भी लिखाया पहले से ही हमारा सेव किया हुआ उतना पार्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होता है, आपका टाइम सेविंग होएगी और आप कहीं पे भी ईजिली न्यू पेज पर या और अदर डॉक्यूमेंट में आप इसको पेस्ट कर सकते हो। ऐसे कॉपी पेस्ट की तरह होता है ये, लेकिन कॉपी पेस्ट में तो आपको फिर वहाँ जाना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा, फिर पेस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या होता है, आपको ईजिली यहीं पर ही एक ऑप्शन मिल जाता है और आपको उसमें पर्टिकुलर नाम देने के लिए भी मिल जाता है। तो ये एक फ़ायदा होता है, आप उसको अच्छे से समझ भी सकते हो कि ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है। तो ये चीज़ है इसके अंदर। तो ये था इसके अंदर। इसके अलावा क्या है कि हमने इसको सेलेक्ट किया और इसके अंदर ऑप्शन देखते हैं क्विक पार्ट के ही, इसको सेलेक्ट किया, टेक्स्ट में गए, क्विक पार्ट में यहाँ पे और भी यहाँ पर ऑटो टेक्स्ट बने हुए हैं कुछ पहले से ही, तो ये भी है इसके अंदर। होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स पर अगर आप क्लिक करोगे तो वो यहाँ से वो बिल्डिंग ब्लॉक जो आपने पहले बनाए हुए थे कोई, तो वो यहाँ पर आप उसको इंसर्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पर एक बिल्डिंग ब्लॉक हम कोई भी एक उठा लें बिब्लियोग्राफी के नाम से, हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ब्लैंक पेज है उस पर वो आ जाएगा। ये रहा, ये वो आ गया। ये आने के बाद क्या होगा, हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट करने के लिए आपको पता है पहले उस जगह पर हमें अपना कर्सर रखना पड़ेगा। तो कर्सर हम कैसे रखेंगे, पहले आ जाएंगे यहाँ पर, एंटर करेंगे। अभी हम यहाँ पे आए और क्विक पार्ट में आए और
बिल्डिंग ब्लॉक में आए और हमारा क्या था, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी में अभी हम सीखेंगे आगे बिब्लियोग्राफी होता क्या है। ये नहीं, अगर हम कोई बुक वगैरह लिख रहे हैं तो उस बुक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वही बिब्लियोग्राफी होती है। तो यहाँ पे हमने इसको इंसर्ट किया, वो यहाँ पर हमारा प्रीव्यू आ गया कि प्रीव्यू ऐसे दिखेगा। उसके बाद हमने इंसर्ट कर दिया यहाँ से इसको, तो वो जहाँ पर हमारा कर्सर होगा वहीं पर ही इंसर्ट होगा। तो ये चीज़ है इसके अंदर। तो ये भी एज ए क्विक पार्ट्स का ही एक पार्ट था। तो करती हूँ आज की पोस्ट आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको लगता है इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन था जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और छूट गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ऐड करने की पूरी कोशिश की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।